अगर आपको YouTube की तरफ से 21 तारीख का मेल आ चुका है, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट। तो यहाँ पे चेक योर रिसेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको 21 तारीख को ही, ये 21 या 22 को आपको ये मेल मिल जाता है कि हमने पेमेंट भेज दिए हैं। और यहाँ पे आपको 5 डे का यहाँ पे टाइम मिलता है कि इस टाइम में आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपके पास पेमेंट नहीं आया है, पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो अगर पेमेंट रिलीज होने से पहले अगर करते हैं तो दोस्तों आपके अकाउंट में जो है वो पैसा नहीं आता है। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले या क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे चेक योर रिसेंट पेमेंट का ऑप्शन है, जिसमें कि यहाँ पे मेल आता है। बहुत के पास में मेल आया होगा, बहुत का पैसा आ चुका होगा, बहुत का अभी तक नहीं आया है। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी कभी हो सकता है, तो इसलिए अभी ये चीज़ जानना जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं करना है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलती है जो कि पेमेंट जब रिलीज होता है उस वक्त आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जो है चलते हैं लेकर के आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट में गूगल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका पेमेंट कहाँ फंसा है। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वो, अगर आपका पेमेंट YT स्टूडियो से कट गया है और आपके पास यहाँ पे मेल आ चुका है, तो आपको यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे देखिए, हम YT स्टूडियो पे यहाँ पे हम आ चुके हैं गूगल एडसेंस में। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप मोड ओपन करते हैं और यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट में हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है यहाँ पे जो कि गलती यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन होने दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे $100 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे योर लास्ट पेमेंट वाज इशूड यहाँ पे 21 मार्च को देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे चेक करिएगा, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड है। जो बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे ऐड है, तो वहीं पे आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैनेज पेमेंट का ऑप्शन है। ये सब चीज़ आपको चेक कर लेना है यहाँ से, पूरा तरह से कंफर्म कि आपका सारा चीज़ सही है कि नहीं है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ से कर देते हैं बैक। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे ऊपर देखिए 3 लाइन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन है, तो आपको तीसरा नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, जो कि देखिए पेमेंट रिलीज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ आपका वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये चीज़ वेरीफाई है फिर भी अगर नहीं आया है, तो आपके पास यहाँ पे और भी यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्लिक करिए 3 डॉट पे और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे क्लिक करिए फिर से। और यहाँ पे आने के बाद देखिए हम पूरा हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर आपके पास में देखने के लिए मिलता है, तो आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। हो सकता है कुछ दिन लगे। तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिए व्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करिए यहाँ पे और इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 21 से 28 का यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है पूरा तरह से इसका स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 21 तारीख को ही आपको देखने के लिए ये मेल मिलता है, यहाँ पे ब्लू कलर में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, और हो सकता है आपके पास में यहाँ पे लिखा हो ऑटोमेटिक अभी पेंडिंग, यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग देखने के लिए मिलेगा आपको। तो अगर पेंडिंग में है तो कुछ दिन आपको वेट करना है, 1-2 दिन वेट कर लेना है। आपका यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो अगर देखने के लिए मिलता है तो आपका पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद देखिए इसका पेमेंट का डेट देखते हैं, 21 को रिलीज होता है। यहाँ पे देखिए पूरा तरह से आपको देखने के लिए यहाँ पे ही मिल जाता है। यहाँ पे देखिए गूगल एडसेंस का जो मैसेज आता है, यहाँ पे जो मेल आता है गूगल एडसेंस की तरफ से, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं पूरा तरह से क्या चीज़ है यहाँ पे। एक मिनट ओपन करने दीजिए। तो चलिए, और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको। यहाँ पे वी सेंड ए पेमेंट फॉर योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पब्लिशर आईडी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इस आईडी से जो है आपको 21 मार्च को पेमेंट भेज दिया है। यहाँ पे देखिए इफ़ यू हैव रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 बिजनेस डे, यानी कि जब आपके पास में ये मेल आता है उससे 5 डे आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, जिसमें कि बिजनेस डे होना चाहिए, जो कि आपका जो बैंक है वो वर्किंग में होना चाहिए 5 डे तक।
तो अगर 5 डे तक वर्किंग में है तो आपका पेमेंट 2 से 3 दिन में आ जाए। जैसे 21 को आया, 21 को अगर मेल आता है तो 22, 23, 24, 25, 26, तो 5 दिन 26, 25 और 26 तक में पेमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, किसी का जो है दो एक एक महीना 2 2 महीना तक यहाँ पे रहता है, तो उसके लिए देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूरा तरह से कैलेंडर में। तो चलिए यहाँ पे कैलेंडर पे ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम मार्च का भी दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान के चलिए 21 को आपके पास में मेल आया और 22 को देखिए यहाँ पे शनिवार है, इसके बाद 23 को रविवार है। तो आने की 21 को हटा दीजिए और 22, 23 इसको भी हटा दीजिए। अब जो वर्किंग जो है यहाँ पे बैंक का, यहाँ पे 24 से शुरू हुआ, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 डे कब पुरता है तो 28 मार्च को। तो आने की 24 से 28 तक में पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कंफर्म आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी आपको अगर गड़बड़ी कुछ इस तरह जो हमने भी बताए हैं, अगर ऐसा नहीं है तो पेमेंट 100% आ जाएगा। आप चेक करके देखिए, आप 1 2 दिन यहाँ पे टाइम लगेगा आपको। हो सकता है 28 को भी आ सकता है, 29, 30, 1 2 3 10 दिन लेट भी हो सकता है। हो सकता है आपका प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक है। अगर आपका प्राइवेट है तो पैसा फास्ट आ जाएगा, क्योंकि उसका वर्किंग पूरा तरह से फास्ट रहता है, तो उस तरह से आपको पेमेंट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे चलिए YT स्टूडियो में, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरा भी कुछ इस तरह से हुआ है जो आपके साथ में हुआ है, ठीक है। तो जैसे पेमेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन जो है पेमेंट यहाँ पे रिसीव होता है। तो चलिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। चलिए YT स्टूडियो आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से पेमेंट सेंड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो सेकेंड टाइम आएगा, ये जो मिलता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ आकर के आप व्यू पेमेंट एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपके पास में आएगा। तो अगर पेमेंट अगर नहीं आता है 5 बिजनेस डे में, अगर आपका 21 को मेल आया और 5 डे तक में अगर पेमेंट नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, अपने ब्रांच में जाना है और वहाँ से आपको पता लगाना है कि पेमेंट कहाँ फंसा हुआ है। और हो सकता है कि अगर आपका पेमेंट रिलीज हो और उस वक्त आप अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड या IFC कोड या बैंक ही चेंज कर दे, तो उस वक्त में पैसा नहीं आएगा। जैसे कि इस 10 तारीख को जैसे पेमेंट देखिए जैसे कि 1 से लेकर के 30 तक हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है। इसके बाद 10 से आपको जहाँ 10 दिन का और टाइम मिलता है, 21 तक आपके पास मेल आता है। तो 10 से 21 के बीच में आपको बैंक अकाउंट सब चेंज नहीं करना है। आप जो चेंज कर लिए 1 महीना पहले ही चेंज कर लीजिए, 10 तारीख से पहले, ताकि आपका पेमेंट कहीं फंसे नहीं तो पेमेंट फंस भी सकता है आपका। और